हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शारीरिक जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। और इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स को हल किए। आपको वो जो क्लास मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव जो हल किया गया था उसे आप रिवीजन किए। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ। आज हम लोग उसी के बाद जो डिटर्मिनेंट है इसे हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे। और आइए इसमें हम उन कंसेप्टों को देखेंगे जो हमारे लिए समय बचाती हो, साथ में हम अपने ऑब्जेक्टिव को कम समय में अधिक करने का कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखा जाए। यहाँ पर डिटर्मिनेंट है। देखिए डिटर्मिनेंट मतलब सारणी, हिंदी में सारणी कहते हैं। इसमें आपको ये मेथड जो होता है स्टेप, 2 स्टेप की बात हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 2 स्टेप आपको होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। तो सारणी को जब हम तोड़ते हैं तो स्टेप नंबर 1 इसका हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए से डी और उसके बाद माइनस बी से सी। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, इसमें देखिए ऑपरेशन लगता है। ओपे ऑपरेशन ऑपरेशन इसमें जो ऑपरेशन होता है आर होता है। आर का मतलब रो होता है। ए मेथड होता है। दूसरा का कॉलम ए मेथड होता है। ये 2 स्टेप आपको हम सवाल को हल करते समय उस समय अच्छे से सिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक जब सारणी को तोड़ेंगे तो ये मेथड स्टेप नंबर 1 लगेगा। इसी को आपको देखना है। और ऑब्जेक्टिव को हल करने में ये नहीं देखा जाता है कि हम कितना अच्छे लगाते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना जल्द से उसका हल निकाल लेते हैं। ये रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो चलिए आइए देखिए, अब इसका हमें हल करना है। ये चीज को हमें हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हम करेंगे क्या चीज, सबसे पहले हम नंबर ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। देखिए ये सारणी को हल करने के लिए आपको एक स्टेप और सीख लीजिए। ये स्टेप आपका डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड ये क्या करता है कि आप यदि ऑपरेशन लगाने में असक्षम हैं तो आप डायरेक्ट उसको डिटर्मिनेंट को तोड़ दो और इस तरह से आपका क्वेश्चन का उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन को सक्षम नहीं रहेंगे तब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए आइए देखिए, इसका हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन में देखिए हम लोग एक बातों का ध्यान देते हैं कि हमारा ये कोई मेथड यहाँ पर हम लगाएं, यानी रो लगाएं या कॉलम, हमें देखेंगे इसको जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। यदि जीरो बन जाएगा तो हमारा उत्तर निकालना आसान हो जाता है और गुणा भागा भी कम हो जाता है। तो ऑपरेशन लगाने के लिए हम सबसे पहले नंबर करेंगे क्या चीज, एक ऑपरेशन लगा देते हैं। आइए देखिए R1 के लिए लगा देते हैं। R1 के लिए R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो देखिए इसमें R1 में से R2 को देखिए, ये होता है R1, ये R2, R3। तो देखिए 21 में 25 को घटाएंगे तो -4, और 15 को घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 4, ये कितना आ जाएगा 0। तो चलो बैठा रहे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 37। तो इस तरह से जब हमने ऑपरेशन एक लगाया तो यहाँ पर कुछ हमको परिवर्तन हुआ। यहाँ एक जीरो बन गया है, हालांकि हम सोचेंगे कि 2 जीरो बन जाए लेकिन एक बना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब ऑपरेशन लगा लिए तो ये मेथड स्टेप नंबर 3 आपका लगेगा। मान लीजिए एक स्टेप नंबर 1 है, 2 है, तो ये 3। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, ज्यादा समय गवाएंगे नहीं। तो चलिए इसको देखिए, हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या चीज,
इसको सॉल्यूशन करेंगे -4। जब इसको लेंगे, जब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे तो -4 लेंगे। तो -4 जाओ बेटा। तो ये -4 हम लेंगे तो एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 15, 27, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 37। फिर हम लेंगे माइनस, देखिए माइनस ये माइनस है तो +4। अब देखिए इसको लेंगे तो एक खत्म, एक खत्म, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज 25 और 64 और 10 और 37। अब देखिए इसको लेंगे तो यहाँ पर +0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 है ना, तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0। अब जब ये 0 है ना तो पूरा 0 बना देगा। तो अब ऐसा वाला मान वहां पर नहीं लिखेंगे। अब हल करेंगे -4, देखिए 15 गुणे 37 माइनस इसमें करेंगे तो 270 4। अब इसमें गुणा करेंगे क्या चीज 25 गुणे 37 माइनस 10 से करेंगे तो 640। अब देखिए, अब इसमें गुणा करेंगे 37 में 15 से, 5 7 35 और 5 3 15 3 18, एक 7 7 3, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 555। यहाँ पर आ गया कितना 555। अब देखिए -270, यहाँ पर हो गया 4। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 25 और गुणे 37। देखिए 7 5 35 और 7 9 के 14 3 17, 3 5 15, 3 दूनी के 7, 5 2 9, 925 -640। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या -4। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 5 में 0 गया 5, 7 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाए 15, 8, आइए हो जाएगा कितना कर्जा, ये देखिए कर्जा दिया तो 15, 15 में 7 गया तो 8, यहाँ हो गया 4, 4 में 2 गया तो 2 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये कर्जा दिया 12, 12 में गया तो 8, ये हो गया 8, ये आ गया 285। अब देखिए 250, देखिए ये क्या है प्लस में है, 4 गुणे 285 माइनस में है, तो एक घटा दीजिए तो कहा जाएगा 0। इस तरह से इसका उत्तर आ गया। अब इसका हल करना है तो इसका देखिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 50 और इससे गुणा करेंगे तो 13 चौक के बराबर, घटा देंगे तो -2। अब देखिए यहाँ पर यक्स का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 4 से इसमें गुणा करेंगे 3x तो 4x और 15 चौक के 60 माइनस में बराबर 0। तो अब यहाँ पर देखेंगे 4x बराबर 60, 4 से काट दिए, माइनस उधर गया तो प्लस, तो x का मान कितना है 15। अब देखिए अब इसको हल करना है तो आसान बात है, देखिए इसको हम डायरेक्ट मेथड से एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए 3 ए लेंगे तो एक खत्म 0 0। अब देखिए -√3, अब ए लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0, ए हो जाएगा क्या चीज 0 0। फिर √3 लेंगे, ए लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 0 0 0। देखिए आप यदि देखिएगा तो ये सब 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। अब देखिए ये 0, देखिए इससे गुणा होता है 0, इससे गुणा होता है 0, तो ये भी 0 देगा। अब देखिए इससे गुणा करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो 0, तो बराबर आंसर 0 आएगा। आप देखते चलिए, केवल बस आप देखते चलिए और उसके बाद अपना दिमाग को चलाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें केवल 5 दिया, गुणा कर दीजिए, हो गया। 5 से 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हुआ। अब इसमें करना है, देखिए यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर माइनस, अब इससे करिएगा तो एक बार क्या होगा माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा। तो यक्स स्क्वायर जानते हैं ना, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। देखिए प्लस है, यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर, ए माइनस होगा तो माइनस यक्स स्क्वायर, हाँ ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, कट गया तो इसका 1 1 आएगा।
देखिए अब यहाँ पे छोटा मान है ना, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, यहाँ ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन ऑपरेशन तभी लगाओ जब बड़ा माना जाता है ऐसा। यदि छोटा मानो तो ऑपरेशन ना लगाओ, तुरंत डायरेक्ट मेथड से हल कर दो। तो आइए देखिए इसको हल कर देते हैं, तो 1 लेते हैं तो 1 खत्म, 1 खत्म, 1 4 -3 -9 फिर -1 ये वाला लेते हैं। देखिए अब यहाँ से लेते हैं तो 1 खत्म हो जाएगा तो 2 5 बचेगा, 2 5 -3 -9 फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे, देखिए प्लस -2 यहाँ -2 है, इसको लेंगे इसका 2 5 आ जाएगा और 1 4 आ जाएगा, 1 4। चलिए देखिए 1 हो गया, इससे गुणा करेंगे -9, इससे देखिए माइनस 4 तिहाई 12 माइनस ए हल करने में होता है, ए माइनस 4 तिहाई 12 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 1 ले लेंगे, 9 5 9 9 के 18 फिर माइनस 5 तिहाई 15 माइनस में या माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो -2, अब इससे करेंगे तो 4 9 के 8 -5 4 9 के 8 इससे गुणा करेंगे तो 5। आइए देखिए अब यहाँ 1 हो जाएगा, 1 घटेगा तो 3, 1 हो जाएगा, 1 घटेगा तो -3। अब देखिए -2 इसको घटाइएगा तो 3, देखिए ये 3 हो गया, आई माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, आई 3 दूना के 6 बराबर 0 आंसर। अब उसी तरह इसका भी एक्सपेंड करना है। देखिए इसमें जो भी आया है, यहाँ पर जो भी आया है इसी के तरह क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जैसे ए हुआ है वैसे ही ए होगा, क्योंकि वैल्यू कम है इसलिए आपको एच डब्ल्यू में दे देते हैं, इसी के आधार पर वो बनेगा। तो यही से हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हाँ एक बात आपसे कहेंगे जरूर कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, और टोटल ये जितने भी लड़के 12 क्लास का है उनसे हमारा एक यही है कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, साथ में ये भी बात ध्यान में रखें कि 5 सब्सक्राइब आप पूरी लड़के मिलकर केवल 5 सब्सक्राइब एक दिन में आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे द्वारा दिया गया आपके लिए एक दृढ़ संकल्प है और इसको पूरा कीजिए, ताकि कि हम लोग का एक हम आप मिलकर एक ऐसे सफलता की ओर चले जो हमारे सपने की इरादे को बदल दे। तो यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं, अब आगे कल मिलते हैं।